किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें कि हम खाद का इस्तेमाल तो खेत में कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि वो खाद कितने समय तक असर रखेगा। और किसान भाई कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैंने अभी 2 दिन 4 दिन या 8 दिन पहले तो खाद लगाया ही था, इसके बाद में भी फिर खाद की आवश्यकता पड़ रही है, तो मुझे अभी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आज मैं ये कुछ हद तक कंफ्यूजन खत्म करने जा रहा हूँ इस टेबल के माध्यम से, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। किसान साथियों, यहाँ पर बात करते हैं हम खाद का नाम, जिसमें कि यूरिया, डीएपी, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट 12, 32, 16 और 10, 26, 26 की बात करेंगे। किसान साथियों, इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, इनकी मात्रा कितने परसेंट रहती है और इन खादों का असर कितने दिन तक रहता है, इस टेबल में वो सारी चीज़ें समझाई गई हैं। जैसे कि यूरिया 46% और फास्फोरस 0% रहता है, पोटास 0% रहती है और 8 दिन तक इसका असर रहता है। डीएपी 18% नाइट्रोजन होता है, 40% पोटास और 40% फास्फोरस और 0% पोटास रहता है। 8 से 30 दिन तक इसका असर रहता है। पोटास 0%, 50% पोटास होता है, 45 से 70 दिन तक इसका असर हमें देखने को मिलता है। सिंगल सुपर फास्फेट में 0% नाइट्रोजन होता है, 16% फास्फोरस और 0% पोटास पाया जाता है, जो कि 32 दिन तक असर रखता है। और 12, 32, 16 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास की मात्रा पाई जाती है। 8 से 55 दिन तक इसका असर रहता है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों एनपीके के महत्व के बारे में। एनपीके हम खेत में किसी भी अवस्था में कभी भी ले जाकर लगा देते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि एनपीके होता क्या है और वो कैसे काम करता है, फसल में उसका महत्व क्या है, फसल में उसे हमें किस अवस्था में कितनी मात्रा में डालना चाहिए। किसान साथियों, एनपीके आज मैं यहाँ पर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ एनपीके के बारे में। तो इस एन मतलब नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन होता है लगभग 40% यूरिया के अंदर पाया जाता है। नाइट्रोजन हमारे पौधे को हरा भरा रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये पौधे के वनस्पतिक विकास में हेल्प करता है। क्योंकि जो पत्तियां बनती हैं वो एन मतलब नाइट्रोजन से ही वहाँ पर अपने भोजन बढ़ाने की जो क्षमता होती है, पौधे की भोजन बनाने की क्षमता को बढ़ा लेती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ती है पौधे की। पौधे के अंदर 5 से 10% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और वो पौधा 5 से 10% तक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉस्फोरस में पौधे की जड़ें मजबूत करने का काम करता है और पोटास दाने को भरने का काम करता है, जिसमें कि वजन बढ़ता है। किसान साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम नाइट्रोजन पौधे के अंदर देते हैं, या तो हम छिड़काव विधि से दें या फिर स्प्रे में पानी के अंदर घुलनशील एनपीके जब हम लगाते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को हम पौधे पर छिड़क कर देते हैं, तो वहाँ जैसे ही सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे के अंदर पत्तियों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और पौधा बहुत तेज़ी से पत्ते अपने नए बनाता है, पौधा हरा भरा दिखने लगता है हमें। यहाँ पर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग पौधा पूरी तरह से स्प्रे के माध्यम से एब्जॉर्ब करता है। और यदि हम छिड़क कर पौधे के लिए नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं तो पौधा यहाँ पर 5 से 10% तक ही अवशोषित कर पाता है, और बाकी हमारा सूर्य की धूप के कारण वाष्पीकरण होकर नाइट्रोजन हमारी हवा में चली जाती है। इसलिए हमें यूरिया का कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितना कि पौधे को आवश्यकता हो। किसान साथियों, अब बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस मतलब डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। यहाँ पर डीएपी का जो मुख्य काम रहता है वो रहता है पौधे की जड़ों का विकास करना। पौधे की जड़ें भी वो वाली जो सफ़ेद जड़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा गेहूं का जब हम पौधा उखाड़ते हैं तो उसके अंदर पौधे की जड़ों का एक गुच्छा निकलता है, बहुत बड़ा गुच्छा होता है। तो यहाँ डीएपी क्या काम करती है कि पौधे की जड़ों का दायरा बढ़ा देती है, जिससे कि जड़ें ज़्यादा बढ़ जाएं और वो ज़्यादा दायरे से पौधे को भोजन अवशोषित करके दे दें। जो हम खेत के अंदर छिड़काव करते हैं बहुत सारे यूरिया का, और पौधा हमारा सिंगल एक ही डांडी का खड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ इतने ही बीच का नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर पाता है, खाद एब्जॉर्ब कर पाता है जितने बीच में उसकी जड़ें फैली होती हैं। तो इसीलिए हमें डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए उन फसलों के लिए जिनमें हम पानी की मात्रा कम लगाते हैं और पानी के जरिए से जो भोजन है वो पौधे के आसपास खींच कर नहीं आता। किसान साथियों, यहाँ पर जड़ों का विकास करने के लिए हमें डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पोटास की। तो पोटास हमें किन फसलों के लिए ज़्यादा और किस अवस्था में लगाना चाहिए? जैसे ही हमारा फूल छिटकने लगे और फूल छिटकने के बाद में फल बनना शुरू होता है, उस स्थिति में हमें पोटास की आवश्यकता होती है। बेल वर्गीय फसलों में जैसे ही फूल हमारे छूटने लगे और फल हल्का छोटा बनने लगता है, उसी स्थिति में हमें पोटास लगाना चाहिए खेत के अंदर।
पोटास में जो कंद वर्गीय फसलें हैं उनमें लगभग 45 दिन पर जाकर हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंद हमारा मिट्टी के अंदर फूलने लगता है। उस स्थिति में पौधे को कैल्शियम और पोटास की आवश्यकता होती है, तभी हमें पोटास की मात्रा वहाँ पर पौधे को देनी चाहिए और 0,050 यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट लगाना चाहिए। किसान साथियों, यदि बात करें हम बाल वर्गीय फसलों की या अनाज वर्गीय फसलों की, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार है, बाजरा है, इन फसलों में पोटास की जब ज़रूरत पड़ती है तब पड़ती है जब फूल बनना शुरू हो और बालियाँ निकलनी, कोथ में बालियाँ आ जाएं, उस समय पर हमें पोटास लगाना चाहिए। क्योंकि पोटास लगाने से हमारे जो दाने हैं उनका भराव बहुत अच्छा होता है, और यदि हम इसके साथ में सल्फर भी मिला लें तो दाने में चमक भी बहुत अच्छी आती है। तो किसान साथियों, यदि हम चाहते हैं कि हमारी फसलें मंडी को टॉप करें और टॉप रेट की फसलें हमारी निकलें, तो इस स्टेज में हमें सल्फर और पोटास का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो खासकर ये किसान साथियों से आग्रह करूंगा कि किसान भाइयों, एक बार आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें और रिजल्ट देखें, क्योंकि फसल में ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है और बहुत अच्छा ऑसम रिजल्ट इसका आता है। किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।